अब दूसरे राज्यों में भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स कितने सुरक्षित हैं ये आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लेकर चलती हूँ हैदराबाद। यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है उस्मानिया हॉस्पिटल, जो निज़ाम के ज़माने से बना हुआ है। यहाँ हर रोज़ करीब 3000 मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुँचते हैं। लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए क्या व्यवस्था है, ये आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसे व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था कहेंगे। इस वक्त हैदराबाद के जाने माने और सबसे पुराने उस्मानिया अस्पताल में है। और ये जो आप देख रहे हैं यही इंटर्न्स का रूम है। यहाँ पर कोई जेंडर को लेकर कोई अलग ये नहीं दिख रहा है कि फीमेल के लिए अलग रूम्स है या मेल के लिए अलग रूम्स है, यही रूम्स हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बदतर हालात में ये बेड दिख रहे हैं और यहाँ पर बेडशीट तक जो है फटे हुए दिख रहे हैं। और ऐसे ही हालात में यहाँ पर 36 घंटे की जो ड्यूटी करने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंटर्न्स कर रहे हैं, उसके बाद अगर उस बीच में अगर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए आते हैं तो इन हालातों में उनको यहाँ पर सोना पड़ रहा है। ये 2 बाथरूम्स हैं और बहुत ही गंदे और एक तरीके से कह सकते हैं कि बदबूदार बाथरूम्स है, जैसे सरकारी अस्पताल के होते हैं। लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ऐसी ही सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। सिर्फ 2 बाथरूम्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वॉशरूम की बात करें या फिर वॉश बेसिन की बात करें, सब के सब जो है बहुत ही बुरे हालात में है। और यही बेड्स है जहाँ पर ये डॉक्टर्स होते हैं। और एक डॉक्टर जो अभी आपको आराम करते हुए भी दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये बेडशीट जो है फटी हुई बेडशीट है, जहाँ पर जिसको जो है रात के वक्त में अगर कोई यहाँ पर आकर सोना भी चाहे तो ऐसे बेडशीट्स और ऐसी हालत में जो है उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि कहीं पर भी पानी की सुविधा तक नहीं है। पूरे अस्पताल में भी हम लोगों को जहाँ पर मरीज दिखते हैं, जो मेन ब्लॉक है, वहां पर ही सिर्फ पानी जो है वो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के लिए, खासकर डॉक्टरों को इमरजेंसी में अगर पीने के पानी की भी जरूरत हो तो वो तक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पानी किस तरीके से लीक हुआ पड़ा है, पानी तक यहाँ पर आपको फर्श पर दिख सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोतल का पानी गिराया गया है। जाहिर तौर पर पानी जो है या तो वॉशरूम से लीक होकर आया है या फिर दूसरे कमरे से यहाँ पर हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बारिश के भी हालात है हैदराबाद में, तो संभवतः वो भी वजह हो सकती है। इन हालातों में जो है आप यहाँ पर रह रही हैं, कितना डर है यहाँ पर, इंटर्न कितना सेफ है इंटर्न रूम यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप देख सकते हो यहाँ का अकोमोडेशन उतना अच्छा नहीं है और यहाँ पे सिर्फ हम नहीं, चूहे बिल्ली और भी आते हैं। एक दिन मैं वहाँ पे उस बेड पे सो रही थी और मेरे को 3 to 4 आवर्स स्लीप मिलेगी पर नाइट। और उस टाइम एक बिल्ली आके फेस के ऊपर जंप कर रही थी। और यहाँ पे अब जैसे लड़के और लड़कियों के लिए सिर्फ ये एक ही प्लेस है और अगर उस अंदर बेड को एक्सेस करना है तो 3 लोगों के ऊपर जंप करके जाना पड़ता है और कभी कभी रातों में वो भी नहीं मिलता। और समर्स में फैन काफी नहीं रहते और कूलर सिर्फ वहां पे है तो उन 2-3 बेड्स को हवा मिलती है और बाकी हम सब जिस पसीने में सोते हैं। और ये आप बेडशीट वो सब भी ज्यादातर कहाँ तक मेंटेन होते हैं हमें पता नहीं। कभी कभी यहाँ पे मुझे ब्लड प्रिंट भी मिले थे। आई मीन डॉक्टर्स आते हैं रात में, किस तरह सोते मेरे को मुझे पता नहीं। तो बहुत बेटर कर सकते हैं। और वॉशरूम्स भी बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर इज जस्ट 2 बाथरूम्स है लड़के और लड़कियों के लिए एंड हाइजीनिक बिल्कुल नहीं लगता हमें। मरीजों से किसी तरह की कभी कोई दिक्कत हुई है मरीजों से नहीं, बट मरीजों की अटेंडर से बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अभी कैजुअलिटी से आ रही हूँ, वो हम पे चिल्लाते हैं। हम बहुत अंडरस्टाफ्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब पेशेंट को करेक्टली टाइम पे नहीं दे सकते तो वो हम पे चिल्लाते हैं, हम हमें धमकी भी देते हैं कभी कभी। तो पर्सनली मुझे मरीजों और उनके अटेंडर से बहुत डर लगता है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मेडिकोज की चिंता है कि जिस तरह के हालात हुए हैं और जिस तरह के हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस असुरक्षित जगह पर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही में कितना अनहाइजीनिक है, जिस तरीके से खुद डॉक्टर बता रही है कि बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेसेस में वो काम कर रहे हैं।